$6.26। अब सोचो इतने कम पैसे के साथ कोई कैसे जिंदगी चलाएगा। ये वो टाइम था जब ग्रांट को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मजबूरी में उन्हें अपने पेरेंट्स के घर पे शिफ्ट होना पड़ा। वो कहते हैं कि उनके देश में अगर कोई 24 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहने वापस आ जाए तो लोग उसे लूजर समझते हैं। और सच कहें तो ग्रांट भी अपने आप को लूजर ही फील करते थे। हर रात डिनर टाइम पर उनके पेरेंट्स उनसे एक ही सवाल पूछते थे, बेटा जॉब मिली कि नहीं? और वो शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर जवाब देते, नहीं अभी ढूंढ रहा हूं। पिछले 2 महीने में वो लगभग 200 से ज्यादा कंपनियों में अपने रिज्यूमे को भेज चुके थे, दिन रात मेहनत की, लेकिन कहीं से एक भी कॉल नहीं आई। एक दिन की बात है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक खाली ग्राउंड में जाकर लेट गए। आसमान को देखते हुए उनके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। यार मैंने तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहां अच्छे ग्रेड्स भी लाए थे, फिर भी मेरी ये हालत क्यों हो गई? उन्हें अपने डैड की बात याद आई जो कहते थे, जॉब कर ले, शुरू में पसंद ना भी हो तो बाद में आदत हो जाएगी। ग्रांट ने वैसा ही किया था। एक हाई सैलरी जॉब ज्वाइन की जो उन्हें पसंद नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि उनके डैड को लगता था कि यह सही रास्ता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनकी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहां बैंक में गिनती के 10 रुपए थे और वो बेरोजगार थे। उनके कई दोस्त जिन्होंने पढ़ाई में ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, उनसे कहीं बेहतर सिचुएशन में थे। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई जॉब में सेटल हो गया था, और ग्रांट वो अपने पेरेंट्स के घर पर डिपेंडेंट थे। उस पल उन्हें लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उन्होंने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया कि उनके बैंक अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ रुपए तो होना चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा गोल हासिल कैसे करेंगे? रास्ता अभी भी क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रांट ने हार नहीं मानी। अगले 5 साल तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जो भी पर्सनल फाइनेंस की किताब उनके हाथ लगी उसे पढ़ डाला। वो बताते हैं कि उन्होंने हर उस चीज को समझने की कोशिश की जो पैसों को मैनेज करने और बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इस दौरान उन्होंने जॉब्स भी की, छोटी मोटी जॉब से लेकर कुछ ठीक ठाक वाली तक, हर तरह की। लेकिन सिर्फ जॉब करने से काम नहीं चला, तो उन्होंने 2 कंपनियां भी शुरू की। ये सब आसान नहीं था। वो कई बार फेल हुए, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन वो रुके नहीं। 5 साल की मेहनत का नतीजा ये निकला कि उनके पास 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए थे। अब वो सोचने लगे कि 75 करोड़ तक कैसे पहुंचा जाए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो चाहते थे कि बाकी लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी जर्नी को एक किताब में लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर स्टेप को डिटेल में बताया कि कैसे वो उस मुश्किल वक्त से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। आज हम उसी जर्नी को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू ऑथर, फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस हैं। ग्रांट ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में 7 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आइडेंटिफाई किए जो हर उस इंसान के लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। ये स्टेजेस सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इन्हें एकदम सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं, ताकि तुम भी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सको। पहला, क्लैरिटी। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। सोचो, आपको हर महीने 50,000 रुपए चाहिए अपनी लाइफ स्मूथली चलाने के लिए, तो साल का खर्चा हो गया 6 लाख। अब सोचो, अगर आपको 10, 20 या 30 साल के लिए काम नहीं करना है तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा? यही क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है। जब तक ये नंबर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपकी जर्नी बस अंधेरे में तीर चलाने जैसी होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है जो आपको ढूंढना है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज, सेल्फ सफिशिएंसी। इस स्टेज पर आप इतना कमा लेते हो कि किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो आप 15,000 रुपए महीना कमा रहे हो और उतना ही खर्च भी कर रहे हो। ना किसी पे बोझ हो, ना किसी की मदद की जरूरत है। आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने दम पे जी रहे हो। ये लेवल छोटा लग सकता है, लेकिन यही तो पहली जीत होती है, जब पैसा आपके लिए टेंशन नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है। जब आप इस स्टेज को पूरा कर लेते हो तो आप थर्ड स्टेज में